व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्मा 569। विगत दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि भागवत कथा श्रवण करने से धुंधुकारी को प्रेत योनि की मुक्ति हो जाती है। धुंधुकारी दिव्य देव स्वरूप में प्रकट होता है, गोकर्ण जी को प्रणाम करता है, आपने बड़ी कृपा की, मुझे मुक्त करा दिया प्रेत योनि से। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा से मुक्त कराने वाली है। तभी भगवत पार्षद विमान लेकर आते हैं और धुंधुकारी उस पर बैठकर जाने लगता है। तो जैसे ही धुंधुकारी जाने लगता है तो गोकर्ण जी के मन में संदेह होता है कि क्या भगवान के यहाँ भी पक्षपात है। जब श्रोता इतने हैं तो विमान एकमात्र धुंधुकारी को क्यों आया? विमान सबके लिए आना चाहिए ना। तो गोकर्ण जी भगवत पार्षदों से प्रश्न कर रहे हैं। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी बोले, क्या बोले? अत्रैव, यहाँ पर, श्रोतारो, जो श्रोता है, मम यानी मेरे जो श्रोता हैं, बहवः संति, बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं। वो श्रोता की विशेषता क्या है? निर्मला, निर्मल मन वाले अनेक यहाँ पर बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं। लेकिन विमानानि, जो विमान है, तानि न आनी, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? न तेषां युगपत् कुतः, उन सब के लिए, श्रोताओं के लिए, तेषां श्रोत्रीणाम, उन श्रोताओं के लिए, सब के लिए अलग अलग विमान क्यों नहीं आया? श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हे हरिप्रियाः यानी भगवत पार्षदों, समभागेन, समान भाग से, समान रूप से, श्रवणम यानी श्रवण, सर्वेशाम सभी ने, इह यहाँ पर किया है, ऐसा दृश्यते यानी देखा जा रहा है। जैसा धुंधुकारी श्रवण किया वैसे ये सारे श्रोता यहाँ पर श्रवण किए बैठकर। लेकिन जब श्रवण समान रूप से किए तो फल भेद कुतो जाता है, फल में भेद कैसे उत्पन्न हो गया? जाता है में जनी प्रादुर्भावी धातु कि उत्पन्न कैसे हुआ, मतलब फल में भेद क्यों हुआ? जब विमान आया तो, हाँ, जब विमान एक धुंधुकारी के लिए आया तो बाकी को क्यों नहीं आया? प्रब्रुवंत यानी बताइए आप इसका कारण। बच परिभाषण धातु हरिप्रिया, हे हरि पार्षदों आप बताओ। तो हरिदासा भगवत पार्षद बोले, क्या बोले? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद, संबोधन है, हे मानद गोकर्ण जी, श्रवणस्य यानी श्रवण के विभेदेन यानी भेद होने से, फल भेदोत्तर, फल में भी भेद हुआ, अत्र यहाँ पर संस्थित यानी उपस्थित हुआ है। श्रवण भेद के ही कारण फल में भेद हुआ है। श्रवणम तु कृतम सर्वैः, सर्वैः यानी सभी ने, श्रवणम कृतम, श्रवण तो किया है समान रूप से, लेकिन न तथा मननम कृतम, धुंधुकारी की तरह मनन सभी ने नहीं किया। सुना तो सबने बराबर, कुछ श्रोता इसलिए आते थे देखे पंडित जी कैसे हैं, कुछ निंदक यही देखते थे वो कथा किस तरह कहते हैं, कुछ विद्या मत जतलाने को बीच में विवाद बढ़ाते हैं, पंडित जी कथा सुनाते हैं वो अपनी आंख लड़ाते हैं। अलग अलग भाव से आए, कोई इसलिए आया है कि चप्पल ही चुराने के चक्कर में चलो कथा में चप्पल चुराएंगे, कुछ लोग इसलिए आए हैं कि चलो देखेंगे, अरे फलाने कथा कर रहे हैं, हमने सुना है बड़ा नाम है उनका, तो देखते हैं वो कैसी कथा करते हैं।
कुछ इसलिए आते हैं कि अरे हमने सुना उनके बाल बड़े लंबे लंबे बड़े सुंदर लगते, चलो देख ही आए। कुछ प्रसाद के चक्कर में आते हैं, कुछ इसलिए आते भाई निमंत्रण आया है चलो चल ले, व्यवहार को जाना ही पड़ेगा। तो जो जिस भाव से आया है उसे वो वस्तु मिल रही है। लेकिन मुक्ति की अभिलाषा रख के तो केवल धुंधुकारी आया है, इसलिए मुक्ति के लिए विमान केवल धुंधुकारी को आए। कथा भले ही सब सुन रहे। एक बूढ़ी मैया थी, व्यास जी के आगे महाराज सबसे आगे आके बैठ जाती, और व्यास जी जब कथा सुनाते तो खूब रोती बड़े जोर जोर से। अब व्यास जी को लगा कि भैया बड़ी भावुक है, इतना रो रही है कथा। व्यास जी ने पूछा, मैया आप बहुत प्रेम से कथा सुनती हो, आप बड़ी भाव से सुनती हो। बोली, महाराज कथा तो भाव से नहीं सुनते, हम तो ये देखते हैं कि आपके इतना बड़ा हमारा एक बेटा था, दुर्भाग्यवश वो मर गया, हम तो सोचते हैं आप कब मरेंगे, हम इसलिए रो रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। एक बूढ़े बाबा कथा सुनने को आते, बूढ़े थे, आगे आते और आकर ही सो जाते। अब अगर मुख्य श्रोता सामने का श्रोता ही सोता हो जाए तो वक्ता कभी भाव नहीं बन पाता, वो भी वक्ता ही बन जाता है, वक्ता रहता है। वास्तव में वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता उससे कथा कहलवाता है। देवी भागवत में श्लोक लिखा है, श्रोता यदैक प्रबलश्रोति वक्ता तदा प्रीतमना ब्रवीति। अगर श्रोता प्रेम से सुनता है तो वक्ता उतने ही प्रेम से सुनाता भी है। विद्यार्थी जितने प्रेम से पढ़ते हैं गुरुजी उतने ही प्रेम से पढ़ाते हैं। विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुरुजी भी नहीं पढ़ाएंगे। तो वही आगे आके बूढ़े बाबा सो जाते। व्यास जी का भाव ही नहीं बनता कि जब सामने ही वाला श्रोता सो रहा है तो कथा का भाव ही नहीं बन रहा था। तो व्यास जी ने देखा कि उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी आता है 6-7 वर्ष का। कथा के बाद व्यास जी बच्चे को लाए, बेटा यहाँ आओ। हाँ महाराज। ये कौन है तुम्हारे? हमारे बाबा है। बाबा तो ये क्या घर में सो नहीं पाते या सोते हैं? बोले महाराज ये क्या है, हमारा एक छोटा सा भैया है, घर में रात में मम्मी दे देती इनके पास, तो ये रात भर रोता रहता है, तो ये सो नहीं पाते, इसलिए यहाँ सोने आते हैं। अच्छा बेटा तो ऐसा करो, हम तुम्हें 1 रुपए दे रहे हैं, कल तुम बाबा जी को सोने मत देना। बच्चा बोला ठीक है। अब अगले दिन कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही बाबा जी सोते हैं बच्चा ऐसे करके जगा देता है। आज व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं कि सो नहीं पा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कथा पूरी हो गई। व्यास जी का बेटा तूने बहुत अच्छा किया। अगले दिन फिर कथा हुई, फिर वो बाबा सो रहे थे। व्यास जी देख रहे हैं कि बच्चा जगा नहीं रहा है आज। व्यास जी सारा कि बेटा जगाओ, बच्चा जगा नहीं रहा है आज। बाबा जी आराम से खल्लाटे लिए सो रहे हैं। कथा समाप्त हुई। व्यास जी बालक से पूछे, कल हमने तुम्हें 1 रुपए दिया था कि तुम इन्हें सोने मत देना, आज तुम इन्हें कैसे सोने दिए? बच्चा बोला, व्यास जी आपने मुझे 1 रुपए दिया था कि दादाजी को सोने मत देना, लेकिन दादाजी ने मुझे 10 रुपए दिया कि मुझे सोने देना। अब बताओ आपकी बात माने दादाजी की। तो ये है कि कुछ लोग सोने ही आते हैं, कुछ लोग किसी काम से आते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि मननम न तथा कृतम, धुंधुकारी की तरह मनन किसी ने नहीं किया, इसीलिए फल भेद ततो जाता है। ततः इसलिए फल भेदो जाता है, फल में भेद हो गया है। भजनादपि यद्यप सबने कायदे से सुनी कथा, फिर भी मनन नहीं किया, इसलिए फल में भेद हो गया। तो धुंधुकारी ने कैसे सुनी कथा बता रहे हैं। सप्तरात्रमुपेष्वैव मुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशं। सप्तरात्रम 7 रात्रि तक उपोस्यैव उपवास रह करके, प्रेतेन यानी धुंधुकारी ने श्रवणम कृतम कथा का श्रवण किया है। बाकी तो सब खाते थे पीते थे सोते थे, कोई मतलब नहीं, लेकिन धुंधुकारी 7 रात्रि तक कथा का उपवास रह के श्रवण किया और मनन भी किया है। मननादि तथा तेन, तथा वैसे ही तेन मननादि, उसने मनन भी उसी प्रकार से किया है। स्थिर चित्ते कृतम वृषभ, स्थिर चित्त होकर के ध्यान पूर्वक यहाँ जो कथा सुनता था, रात्रि में जाके उसका मनन करता था।
अदृढ़ं च हतं ज्ञानम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः अदृढ़ं च हतं ज्ञानम। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अगर आप कोई श्लोक याद कर रहे हैं, अगर कायदे से आप नहीं याद किए हैं तो वो आपको भूल जाएगा। तो यही कह अदृढ़ं हतं ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतं श्रुतम, प्रमाद के द्वारा विद्या जो है नष्ट हो जाती। श्रुतम यानी जो भी आप अध्ययन इत्यादि शास्त्र का किए हैं, प्रमादवश वो भूल जाएगा, नष्ट हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, मंत्र में यदि आप संदिग्ध हैं यानी संदेह कर रहे हैं तो वो भी नष्ट ही है। कहते हैं ना, मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरव यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र तीर्थ द्विज यानी ब्राह्मण देवता गुरु औषधि, इनमें आपकी जिस तरह से जितनी निष्ठा होगी उतना ही आपको फल मिलेगा। तो संदिग्धो ही हतो मंत्रो, अगर मंत्र में आपको संदेह है तो वो आपको फल नहीं दे सकता है। और व्यग्र चित्तो हतो जप है, और एकाग्र चित्त होकर के भटकते मन से आप अगर जप नहीं कर रहे हैं तो वो भी नष्ट ही है, समझना चाहिए। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? अवैष्णवो हतो देशो, अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं अपात्रकं, हतं श्राद्ध अपात्रकं हतं अश्रोत्रिये दानं, हतं श्रोत्रिये दानं अनाचारं हतं कुलम्, अनाचारं हतं कुलम्। अवैष्णवो हतो देशो, जो देश वैष्णवों से रहित है वो देश नष्ट प्राय है, समझना चाहिए। अच्छा, नाश के बराबर है। हाँ, नष्ट हो जाता है। हतं श्राद्धम अपात्रकम, अपात्र को यदि श्राद्ध में भोजन कराया जाए तो वो भी नष्ट ही है। मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को भोजन का, जो वेदवादी हो, त्रिकाल संध्या वंदन करता हो, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसे का, अंधे लगड़े बहरे गूंगे ऐसे ब्राह्मण का, या जो संध्या इत्यादि से रहित है ऐसे ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। मनु जी ने आज्ञा दी है। और क्या कह रहे हैं? हतम अश्रोत्रिये दानम, अश्रोत्री को अगर दान दिया जाए तो वो भी नष्ट ही है। मतलब जो वेदवादी नहीं है, जो अपना नित्य कर्म यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि नहीं करता है, हवन इत्यादि जो नित्य का नहीं करता है, उसको दिया हुआ दान निष्फल है। गुटखा तंबाकू खाने वाले को दान दोगे तो निष्फल है। धूम्रपानर्तम विप्रम दानम कुर्वन् ये नराः दातारम नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरा। आदर्श नीति में लिखा है कि धूम्रपान करने वाले ब्राह्मणों को जो दान देता है वो तो दाता भी नरक में ही जाता है। समझ गए ना? तो यही कह रहे हैं कि अश्रोत्रिये हतम दानम, अश्रोत्री को दान दिया हुआ दान भी नष्ट ही है। अनाचारम हतम कुलम, और अनाचार से कुल का नाश हो जाता है। इसलिए विश्वासो गुरु वाक्येषु, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव, मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मतिः, कथायां निश्चला मतिः। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में विश्वास रखो। ये नहीं कि गुरुजी ने कहा तो पता नहीं सही होगी बात की नहीं होगी। गुरुजी ने कहा है तो निश्चित 100% वो सही होगी। श्रद्धा रखो। गुरु के प्रति श्रद्धा कैसे रखनी चाहिए? माता पार्वती से सीखनी चाहिए। माता पार्वती को शंकर जी कथा सुना रहे थे, देवी ये राम साधारण नहीं है, साक्षात नारायण है। नारद जी ने श्राप दिया तब बन बन भटक रहे हैं पत्नी के वियोग में। माता पार्वती ने क्या पूछा? कारण कबन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। क्या कह रही है? कितनी सुंदर बात कि काय अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। क्या बोली? का अपराध रमापति कीन्हा। विष्णु जी ने कौन सी गलती की थी कि गुरु जी ने श्राप दिया? उनको श्राप देने पे विवश होना पड़ा। मतलब विष्णु जी ने कोई गलती की होगी तब गुरु जी ने श्राप दिया। ऐसे नहीं हो सकता, गुरु जी श्राप ऐसे नहीं दिए। कोई तो विष्णु जी ने गलती की होगी
शंकर जी बोले हाँ देवी, वो क्या है ना, तुम्हारे गुरु जी एक कन्या पे मोहित हो गए थे। भगवान से बोले मुझे सुंदर बना दो, भगवान ने बंदर बना दिया, तो श्राप देती है। माता क्या बोली, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये कथा मुझे विस्तार से बताओ गुरुजी, वो भी किसी कन्या पर मोहित हो जाए, मुझे भरोसा नहीं हो सकता। ऐसी गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो ये बात कह रहे हैं कि विश्वासो गुरु वाक्य, गुरु के वाक्यों में विश्वास हो। स्वस्मिन, अपने प्रति जो है अपनी दीनत्व भावना, दीन की भावना हो। गुरु जी के पास जाओ तो ये नहीं कि अभिमानी बन के, दीनहीन की तरह जाकर। गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते थे कि गुरु जी के सामने दुपट्टा भी, अंगवस्त्र भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक होता है अंगवस्त्र। तो दीनहीन की तरह चुपचाप चूहे की तरह दुम दबाए एक किनारे गुरु जी के सामने बैठे रहना चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावना, दीन की भावना हो। मनो दोष जयश्चैव, मनो के दोष जो हैं उस पर विजय प्राप्त करो। मतलब मन के जो भी दोष है, चंचलता इत्यादि है, ज्यादा बोलना, मन भटकता है, इस पर विजय प्राप्त करो। और कथायाम निश्चलामति, कथा में निश्चल मति रखो, एकाग्र चित्त रखो कथा में। एवमादिकृतं चेत् स्यात्, एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्, तदा वै श्रवणे फलम्। पुनः श्रवन्ते सर्वेषां, पुनः श्रवन्ते सर्वेषां। वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम्, वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम्। एवं इस प्रकार से आदिकृतं चेत् स्यात् इत्यादि जो नियम बताए गए हैं, ऐसे नियम को रख करके जो कथा को श्रवण करेगा, तदा वही श्रवणे फल, तब जाके श्रवण का फल मिलेगा। ऐसा नहीं गुरुजी कथा सुना रहे हैं, अब लगता पता नहीं गुरुजी सुना रहे हैं, बात तो सही है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है भागवत में तो ऐसे लिख दिया होगा। बोले चित्त केतु की 1 करोड़ रानियां थी, बोले 1 करोड़ कैसे हो सकती, ये तो असंभव वाली बात। तो श्रद्धा रखो शास्त्रों के प्रति, गुरु के वाक्यों के प्रति श्रद्धा रखो। अगर व्यास जी लिख के गए हैं, गुरु जी कह रहे हैं, तो वो सही होगी। ऐसी श्रद्धा रखो, तब जाके कल्याण होगा, तब कथा का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरु जी सुना कुछ और है, हम अपनी तर्क बुद्धि से उसको काट रहे हैं, ऐसा नहीं। तो भगवत पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, पुनः दोबारा से सर्वेषां श्रवन्ते, सबको सुनाओ कथा दोबारा से। वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्, तब जाके ये निश्चित रूप से वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। एक बार दोबारा सुनाओ, इस नियम से अगर ये सब सुनेंगे तब जाके इनका कल्याण होगा। ऐसा कहकर और क्या बोले, गोकर्ण तब गोविंदो, गोकर्ण तव गोविंदो, गोलोकं दास्यति स्वयं, गोलोकं दास्यति स्वयं। एवमुक्त्वा ययुः सर्वे, एवमुक्त्वा ययुः सर्वे। वैकुंठं हरिकीर्तनाः, वैकुंठं हरिकीर्तनः। हे गोकर्ण जी, तब यानी आपको गोविंदो, गोविंद भगवान जो है, स्वयं गोलोक्यम दास्यति, खुद आएंगे और गोलोकम दास्यति, दान दाने धातु, गोलोक प्रदान करेंगे। दोबारा कथा सुनाओ, सबके लिए विमान आएगा अगर नियम से सुनेंगे, और स्वयं भगवान आएंगे और आपको गोलोक देंगे। समझ गए ना। एवं इस प्रकार से उक्त्वा यानी कह करके, ययु चले गए, या प्रापणे धातु, सर्वे यानी सभी, कौन, हरि पार्षद, भगवान के दास जो है, हरि कीर्तनाः वैकुंठम, भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ को चले गए। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, विकुंठा नास्ति यस्य सा वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं, भेदभाव नहीं, जलन होड़ ईर्ष्या मात्सर्य की भावना नहीं, वही तो वैकुंठ है। तो सारे के सारे वैकुंठ को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, श्रावणे मासी गोकर्ण है, श्रावणे मासी गोकर्ण है। तथा मूचे तथा पुनः, तथा मूचे तथा पुनः। सप्तरात्रवतीं भूयः, सप्तरात्रवतीं भूयः। श्रवणं तैः कृतं पुनः, श्रवणं तैः कृतं पुनः। गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज श्रावणे मास, श्रावण मास में पुनः दोबारा से कथा मूचे, कथा को पूछे यानी किए। सप्तरात्रवतीं भूय, 7 रात्रों वाली जो श्रीमद् भागवत की कथा हुई, और पुनः दोबारा से श्रवणम तैः कृतम, सबने बड़े प्रेम से इस बार उस श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। कथा समाप्तौ यज्जातम्,
कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। श्रूयतां तच्च नारद। हे नारद जी, कथा समाप्तौ, कथा की समाप्ति में यत जो भी जातव यानी हुआ, तत् उसको श्रूयताम यानी सुनो। श्रूयताम तच्च नारद, सतोश्चुनाश्चु लगाना, तत्चा सतोश्चुनाश्चु ताको चा हो गया, तो उसको सुनो। क्या हुआ? विमानैः सह भक्तैश्च विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः हरिराविर्बभूवः। जय शब्दा नमः शब्दास् जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन् बहवस्तदा। तत्रासन् बहवस्तदा। विमानैः विमानों के साथ में, सह भक्तैश्च भक्तों के साथ में, हरि आविर्बभूवः हरि भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। भू सत्तायाम धातु से बभूव शब्द निष्पन्न होता है। अच्छा, बभू बभूव ऐसे करके रूप बनता है ना, तो बभूव यानी उत्पन्न हो गए, ठीक है ना, प्रकट हुए। जय शब्दा, जय शब्द होने लगा। नमः शब्दा, नमो नमः का शब्द होने, तत्र वहां पर आसन होने लगा। बहबह बहुत से, तदा वहां पर ये सब शब्द होने लगे। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिः हर्षा तत्र स्वयं हरिः। गोकर्णं तु समालिङ्ग्य गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् स्वत्सदृशं हरिः अकरोत् स्वसदृशं हरिः। पांचजन्य ध्वयं चक्रे, कौन? स्वयं हरि, स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु हर्षात प्रसन्नता पूर्वक तत्र वहां पर पांचजन्य ध्वनि चक्रे, पांचजन्य शंख को बजा दिए भगवान वहां पर आकर। पांचजन्य शंख, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, गीता प्रथम अध्याय में ना, पांचजन्य शंख को भगवान बजा दिए। और गोकर्णम तो समालिंग, गोकर्ण जी का आलिंगन किए, उनको गले से लगाए। और क्या किए? अकरोत, आलिंगन किए। और स्वसदृशम हरि, भगवान श्री हरि उनको स्वसदृशम अपने ही समान बना दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् श्रोतृन्नन्यान् घनश्यामान् पीत कौशेय वाससः पीत कौशेय वाससः किरीटिनः कुण्डलिनस् किरीटिनः कुण्डलिनस् तथा चक्रे हरिः क्षणात् तथा चक्रे हरिः क्षणात्। अन्यान श्रोत्री, जो अन्य श्रोता थे वो भी घनश्यामान, सब घनश्याम वर्ण के हो गए। पीत कौशेय वाससम, दिव्य पीतांबरी रेशमी पीतांबर को धारण कर लिए। किरीटिनः, किरीट पहन लिए, मुकुट। कुंडलिनः, कानों में कुंडल। तथा चक्रे हरि क्षणात्, भगवान श्री हरि ने क्षण भर में उन्हें पीतांबरधारी कुंडल और का मुकुट इत्यादि से युक्त कर दिया। ये भगवान की कृपा है। और तो और तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा तद्ग्रामे स्थिता जीवा आश्वचाण्डाल जातयः आश्वचाण्डाल जातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा गोकर्ण कृपया तदा। तद्ग्रामे, उस ग्राम में, ये जीवा स्थिता, जो भी जीव स्थित थे, आश्वचाण्डाल जातयः, कुत्ते से, श्वान, आश्वान यानी श्वान से लेकर के चांडाल जाते, चांडाल पर्यंत जितने भी प्राणी थे, जीव थे, सब के सब महाराज क्या हुए? ते भी, उनको भी विमाने स्थापिता, उनको भी विमान में बिठा लिया गया। गोकर्ण कृपया कृता, गोकर्ण जी ने कृपा करके वहीं पर सबको विमान में, मतलब चांडाल कुत्ते पर्यंत जो थे, इस बार सबको विमान में बैठा लिया गया। ये महिमा थी। बताओ और क्या हुआ? प्रेषिता हरिलोके ते प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणतः प्रीतो कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः निर्ययौ भक्तवत्सलः। ते, उन सबको वे क्या किए? हरिलोके प्रेषिता, हरिलोक को भेज दिए गए, गोलोक को। यत्र गच्छन्ति योगिनः, जिस हरिलोक को योगी लोग जाते हैं। अच्छा, गोकर्णेन, गोकर्ण जी के साथ में स गोपालो, भगवान श्री कृष्ण गोलोकम,
गोलोक को गए। गोप वत्सल है भगवान ना, गोप वल्लभ। कथा श्रवणतः प्रीतौ, कथा में श्रवण करने से प्रसन्न हुए। और निर्ययौ भक्त वत्सल, भक्त वत्सल भगवान सबको लेकर के गोलोक धाम को चले गए। सनत कुमार कहते नारद जी, अयोध्या वासिनः पूर्वं, अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता, यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता, तथा कृष्णेन ते नीता। गोलोकं योगी दुर्लभम, गोलोकं योगी दुर्लभम। पूर्वम, पूर्व में, त्रेता युग में, रामावतार में, यथा यानी जैसे, अयोध्यावासी है, अयोध्यावासी रामेण संगता, भगवान राम के साथ साकेत धाम को गए थे। तथा वैसे ही ते कौन, आश्व चांडाल पर्यंता जीवा, कुत्ते से चांडाल पर्यंत जो जीव थे, ते कृष्णेन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोलोकम नीता, गोलोक को ले जाए गए, गोलोक को चले गए। गोलोक की विशेषता क्या है? योगी दुर्लभम, वो गोलोक कैसा है? बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वो भागवत की कृपा से प्राप्त हो गया। ऐसी महिमा है भागवत की। यत्र सूर्यस्य सोमस्य, यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा, सिद्धानां न गतिः कदा, तल्लोकं हि गतास्ते तु, तल्लोकं हि गतास्तेस्तु श्रीमद्भागवत श्रवात्, श्रीमद्भागवत श्रवात्। यत्र जहां पर सूर्यस्य यानी सूर्य की, सोमस्य यानी चंद्रमा की, सिद्धानाम यानी सिद्धों की, न गति नहीं है गति, कदा यानी कभी भी, न तो सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं है। तम लोकम उसी लोक को, ते गता वो सब गए कौन? जो भागवत सुने थे। कैसे? चांडाल। श्रीमद् भागवत श्रवात, श्रीमद् भागवत की कथा से, कृपा से, ये महिमा है भागवत। शरद कुमार जी कहते नारद जी, ब्रूमोत्यते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, ब्रूमोत्यते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम्, सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्, सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम्, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै, पीतश्च ते गर्भगता न भूयः, पीतस्य ते गर्भगता न भूयः। ते यानी आपको, किम यानी क्या, अत यानी यहाँ पर, ब्रूम यानी कहूं, फलम वृंदम उज्ज्वलम, फल के उज्ज्वल वृंद को हम क्या कहें? सप्ताह यज्ञ, सप्ताह से उत्पन्न हुए, कथा, इस कथा से उत्पन्न, संचितम, ये जो संचित फल के उज्ज्वल वृंद को हम क्या कहें? कर्णेन यानी कर्णों के द्वारा, गोकर्ण कथाक्षरो यही, यही यानी जिन्होंने गोकर्ण कथा अक्षरो, गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पीता यानी श्रवण कर लिया, इन कानों से पी लिया, ते गर्भगता न भूय, वो दोबारा से गर्भ में नहीं आए। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। और तो वातांबुपर्ण सनदेह शोषणैः, वातांबुपर्ण सनदेह शोषणैः, तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः, तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः, योगैश्च संयाति नतां गतिं वै, योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै, सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्, सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वात यानी वायु, अंबु यानी जल, पर्णासन यानी सूखे पत्ते इत्यादि खा करके, देह शोषण शरीर को सुखा सुखा करके, तपो भी उग्र तपस्या के द्वारा, चिरकाल संचित अनेक वर्षों तक, चिरकाल तक उग्र तपस्या करने से, योगेश योगी भी न संयाति नहीं प्राप्त करते हैं, सम्यक याति भली भांति नहीं प्राप्त करते हैं, ताम गति उस गति को, जो गति सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम, याम यानी जो गति
याम गतिम, जो गति सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति, जो सप्ताह श्रवण से मिल जाती है। मतलब सूखे पत्ते खाकर, जल पीकर, वायु भक्षण करके, शरीर को सुखाकर भी वो गति योगी ऋषि मुनि नहीं पाते, जो गति केवल और केवल 7 दिन की सप्ताह श्रवण से मिल जाती है। ये महिमा है। अच्छा, सनत कुमार जी कहते हैं, इतिहासमिमं पुण्यम, इतिहासमिमं पुण्यम, सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः, सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः, पठते चित्रकूटस्थो, पठते चित्रकूटस्थो, ब्रह्मानंद परिप्लुतः, ब्रह्मानंद परिप्लुतः। इमम, ये जो है इतिहासम, इतिहास जो है पुण्यम, परम पुण्यदायक। इतिहास का मतलब होता है इति धनहा, धन आस, एतदेव इतिहासत्वम इतिहासः। सतपथ ब्राह्मण का श्लोक है ये। सतपथ ब्राह्मण में ऐसी व्युत्पत्ति की गई है, गोपथ ब्राह्मण में, कि इति यानी इस प्रकार से, हा यानी निश्चित ही, आस यानी हुआ था। ये काल्पनिक कथा नहीं है, ऐसा निश्चित हुआ था। बोले इमम इतिहासम पुण्यम, ये परम पवित्र इतिहास है। सांडिल्योपि मुनीश्वर, सांडिल इत्यादि मुनि भी पठते, इसका पठन मनन करते रहते हैं। चित्तकूटस्थे, चित्तकूट पर्वत में स्थित होकर, ब्रह्मानंद परिप्लुत, ब्रह्मानंद में मग्न रह करके इस इतिहास का वो मनन कीर्तन पठन पाठन करते रहते हैं। आख्यान में तत्परमं पवित्रं, आख्यान में तत्परमं पवित्रं, श्रुतं सकृद् वै विदहेद घौघं, श्रुतं सकृद् वै विदहेद घौघं, श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे, श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे, नित्यं सुपाठाद् अपुनर्भवं च, नित्यं सुपाठाद् अपुनर्भवं च। एतत् यानी यह आख्यानम, जो आख्यान है, पवित्रम ही नहीं, परमम पवित्र, परम पवित्र है। श्रुतम, सुनते ही, सकृद शीघ्र ही, वही निश्चित रूप से, विदहेद अघौघम, यानी ये शरीर पाप रहित हो जाता है। आपने सुन ली भागवत, तुरंत पाप रहित हो गए। गंगा में नहाओगे तो बहुत समय बाद फल देगी। आपके पाप शीघ्र नहीं नष्ट होंगे। कब नष्ट होंगे कोई ठिकाना नहीं है। तपस्या करके कब पाप नष्ट होंगे कोई पता नहीं। व्रत करने से कब नष्ट होंगे नहीं पता। भागवत सुनते ही पाप नष्ट हो जाएंगे। ये महिमा है। श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहेत, श्राद्ध में यदि इसका पठन पाठन किया जाए, प्रयुक्त किया जाए, तो पितरों पितरों के तृप्ति होती है। इसको अभी पितृ पक्ष आने भी वाला है। अगर इस धुंधुकारी की कथा को, गोकर्ण उपाख्यान को श्राद्ध में सुनाया जाए तो पितरों को तृप्ति मिलती है। इसलिए नित्यम यानी नित्य ही सुपाठात, इसका पाठ करो। क्या फायदा होगा? अपुनर्भवम च, अगर आप इसका पाठ करेंगे तो अपुनर्भव, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगी। ये जय घोष है भागवत का। क्या? नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च, अगर आप भागवत का पाठ कर रहे हैं तो दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़े। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विदबद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।